इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, गिर के मैं टूट गया कांच के बर्तन की तरह। दोस्तों, एक कहावत है, जितने मुंह उतनी बातें, और इंसान की शख्सियत जितनी बड़ी होती है उसके बारे में उतनी ही तरह की बातें होती हैं। मीना कुमारी के बारे में भी आज तक जो भी बातें होती रही हैं उसके 3 वर्जन सामने आते हैं। पहला जो उनके दोस्तों और बहुत करीबी लोगों का है, दूसरा जो कमाल अमरोही और ताजदार अमरोही और उनके दोस्तों और करीबियों का है, और तीसरा बॉलीवुड की गॉसिप मीडिया का जो खबरें बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मसलन किशोर शर्मा के अनुसार मीना जब अपनी बहन मधु के घर आई थी तो उनके पास केवल 500 रुपए थे, मगर अमरोही परिवार के अनुसार मीना ने कमाल अमरोही के घर से अपना सब कुछ ले लिया था, यहां तक कि अपना बैंक में जमा सारा पैसा भी निकलवा लिया था। कमाल के करीबियों के अनुसार उन्होंने गुस्से में बोला था कि मैं अमरोही और उसके बच्चों को बंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखना चाहती हूं। और इन सब के बीच हमारी पूरी कोशिश आप तक तथ्यों पर आधारित जानकारी पहुंचाने की है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिने सरगम। पिछले एपिसोड में हमने 2 लोगों के संघर्ष की बात की थी। एक तरफ धर्मेंद्र थे जो बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और दूसरी ओर मीना कुमारी जैसे सुपरस्टार थी जो जीने के लिए और जिंदगी से संघर्ष कर रही थी। मगर इसी बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जो अपनी जद्दोजहद की तपिश में झुलसते इन दोनों के लिए जैसे जेठ की तपती दोपहरी में एक ठंडी सी फुहार लेकर आया। दरअसल धर्मेंद्र को फिल्म पूर्णिमा के लिए लीड रोल में साइन किया गया था और इस फिल्म की लीडिंग लेडी थी मीना कुमारी। इस फिल्म का मिलना धर्म की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। धर्मेंद्र इतने उत्साहित थे कि उन्होंने फिल्म उद्योग के लोगों और अपने परिचितों से मीना कुमारी से जुड़ी हर बात पूछ डाली। मसलन उनका मिजाज कैसा है, उनके साथ काम करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। उनके एक परिचित ने उन्हें बताया कि मीना जिस फिल्म में होती हैं उसमें बाकी सब एक्टर्स का परफॉर्मेंस उनकी परछाई तले ढक जाता है। वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं कि सीन में एक भी शब्द बोले बगैर चेहरे की छोटी सी अदा से दर्शकों पर जादू कर जाती हैं। और ये बात सच थी। दिलीप कुमार और राज कपूर सरीखे कलाकार भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे, और तो और सबकी टांग खींचने वाले राजकुमार भी मीना के आगे अपने डायलॉग्स भूल जाते थे। मगर मीना कुमारी जितनी बड़ी स्टार थी उससे भी बेहतर इंसान थी। धर्मेंद्र और मीना की पहली मुलाकात पूर्णिमा की आउटडोर शूटिंग के दौरान चांदीविले में हुई, और एक ही नजर में मीना को इस नए नवेले धर्मेंद्र की मानसिक स्थिति का एहसास बखूबी हो गया। इसलिए वो उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिली। गांव से आए धर्म में उनको सच्चाई, ईमानदारी और सादगी दिखी, और माया नगरी के मतलबी माहौल में घुट घुट कर जीते हुए टूटती जा रही मीना के लिए ऐसे किसी सीधे साधे इंसान का मिलना ताजी हवा के एक सुकून भरे झोंके की तरह था। कहते हैं धर्म से मिलने के बाद मीना ने कहा था कि ये लड़का आम लड़कों जैसा नहीं है, ये बहुत आगे जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो उनका करियर संवारने में जुट गई। मीना ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जीने, चलने, बोलने और काम करने का तरीका सिखाया। इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र को न सिर्फ कई फिल्में दिलवाई बल्कि उन्हें एक्टिंग भी सिखाई। वो अपनी फिल्मों में बतौर हीरो धर्मेंद्र को लेने की शर्त ही प्रोड्यूसर के सामने रख देती थी, और उस दौर में उनकी बात नहीं मानने की हिम्मत किसी भी प्रोड्यूसर। जिन फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया उन फिल्मों में वो धर्मेंद्र को एक एक सीन खुद बोलकर और एक्ट करके बताती और उन्हें अभिनय की बारीकियां सिखाती। मीना ने एक मेंटर की तरह धर्म के व्यक्तित्व को उभारा। एक ओर जहां मीना धर्म को ग्रूम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थी। ये बेनाम रिश्ता तकरीबन 3 साल तक इसी तरह चलता रहा, और इस दौरान
मीडिया में इस रिश्ते के सबसे ज्यादा चर्चे हुए। बॉलीवुड की गॉसिप मीडिया ने इस कहानी में जितना भी नमक मिर्च मसाला लग सकता था और जब तक लग सकता था लगाया। कहा जाता है कि कमाल अमरोही को मीना कुमारी का धर्मेंद्र के करीब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और इसीलिए उन्होंने फिल्म पाकीज़ा में धर्मेंद्र को काम नहीं दिया। मीना कुमारी के जीवन पर आधारित विनोद मेहता द्वारा लिखी गई किताब द क्लासिक बायोग्राफी के अनुसार एक बार मीना कुमारी धर्मेंद्र और अपने और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी, लेकिन वहां से आते समय धर्मेंद्र दूसरी कार में बैठ गए, जिससे मीना कुमारी काफी परेशान हो गई। वो कार से बाहर निकलकर सड़क के बीचों बीच बैठ गई और चिल्लाने लगी, मेरा धर्म कहां है। धर्मेंद्र जब फिल्म काजल के प्रीमियर के लिए दिल्ली गए थे तो एक पार्टी में शामिल हुए। उस पार्टी में धर्मेंद्र ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और नशे में धुत हो चुके थे। ऐसे में जब वह मुंबई लौटने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट प्रशासन ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और एंट्री नहीं दी। प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने पर धर्मेंद्र वहीं पर चिल्लाने लगे, मेरा बॉम्बे जाना बहुत जरूरी है, मुझे वहां किसी भी हालत में पहुंचना ही होगा, मीना मेरा इंतजार कर रही होगी। धर्मेंद्र की इस बात ने उनका और मीना कुमारी का नाम सुर्खियों में ला दिया था। अगले दिन सारे के सारे अखबार इसी खबर से भरे पड़े थे। कहा यह भी जाता है कि धर्मेंद्र को इस तरह की खबरों से बहुत फायदा होता था और वो इस बात का ख्याल रखते थे कि इस तरह की बातें सुर्खियों में रहें। शायद वो एक सुपरस्टार के साथ सुर्खियों में रहकर अपने को इंडस्ट्री में स्थापित करना चाहते थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बॉलीवुड में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी। ये घटना कौन सी थी, ये सनसनी किस बात से फैली, धर्मेंद्र और मीना कुमारी की इस कहानी में और क्या क्या उतार चढ़ाव और मजेदार मोड़ आए, इन सब पर बातें करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और साथ ही इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।